प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो और सुंदर दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज के इस पवित्र दिन में परमेश्वर ने एक बार फिर से मौका दिया हम आपके सामने आ सके और क्राइस्ट रिवाइवल चर्च की तरफ से एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं और प्रभु के नाम की बड़ी महिमा करने के लिए हम आज फिर से उपस्थित हैं। और परमेश्वर ने पिछले दिनों में प्रार्थना को सुना ताकि आने वाले दिनों में परमेश्वर हम सबको मिलाए और हम मिलकर आराधना करने पाए। और आज के इस पवित्र दिन में हम मिलकर परमेश्वर को आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे और उसकी जय जयकार करेंगे। हालेलुया, उसकी जय जयकार करेंगे क्योंकि वो महान है, वो करुणामय, वो दयालु है। हर एक परिस्थिति में उसने हमें संभाल के रखा और आज तक उसने जीवित रखा, उसने जीवन दिया है, ये सांस उसने हमें दिया है ताकि हम उसकी महिमा करते रहें। हालेलुया, हालेलुया। कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर को महिमा करेंगे। आप जिस भी स्थान पर हैं, हमें सुन रहे हैं, आप गाकर, ताली बजाकर, हाथों को उठाकर, जैसे आपको ठीक लगता है आप आराधना कर सकते हैं, हमारे साथ आराधना में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि हम जिस भी स्थान पर हैं आराधना कर रहे हैं, लेकिन जब परमेश्वर के सामने वो आराधना उपस्थित हो तो वो एक साथ मिलकर होने पाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। ओ यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय उस परमेश्वर की जय जयकार हो जिसने हमें और आपको बनाया है। हालेलुया, जिसने अपने पंखों के तले हालेलुया हमें बचा के रखा, छिपा के रखा, उस परमेश्वर की जय जयकार हो। हालेलुया, वो करुणामय है, वो दयालु है। हालेलुया, वो विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है।
बाइबल बताती है कि उसके क्रोध में भी दया है, उसके क्रोध में भी प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। जब वो डांटता है, हालेलुया, लेकिन उसके अंदर वो प्यार उमड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं उस महान परमेश्वर का और जय जयकार करते हैं। हालेलुया। ये सांस जब तक बनी रहे, हालेलुया, ये शरीर में ये सांस जब तक रहे, तब तक हम अपने परमेश्वर को महिमा देते रहे, तब तक हम जय जयकार करते रहे उस परमेश्वर को, क्योंकि इसीलिए उसने हमें बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे साथ है, हालेलुया, तो किसी भी सागर में, किसी भी तूफान में, किसी भी आंधी में हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी परेशानी में, किसी भी परिस्थिति में, हालेलुया, डरने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। वो आंधी और तूफानों को थामने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। जब साथ मेरे तू है संसार के सागर में, जब साथ मेरे तो है संसार के सागर में, तूफान का डर क्या है, हर मौजे किनारा है। तूफान का डर क्या है, हर मौजे किनारा है। एक टूटे हुए दिल ने तुझको ही पुकारा है। आजा के मसीह मुझको तेरा ही सहारा है। थोड़ा सा सहारा भी मेरे लिए काफी है। थोड़ा सा सहारा भी मेरे लिए काफी है। एक डूबने वाले को बिनने का सहारा है। एक डूबने वाले को बिनने का सहारा है। एक टूटे हुए दिल ने तुझको ही पुकारा है। सच्चाई की राहों से ना मेरे कदम बहके, सच्चाई की राहों से ना मेरे कदम बहके, मुझको तेरी राहों में हर जुल्म गवारा है। मुझको तेरी राहों में हर जुल्म गवारा है। एक टूटे हुए दिल ने तुझको ही पुकारा है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम टूटे हृदय से इस परमेश्वर को पुकारते हैं, उसका वचन कहता है कि टूटा दिल उसके ग्रहण योग्य है। हालेलुया। हमारी परिस्थितियों को वो जानता है, वो ग्रहण करता है। हालेलुया। हमारी उस हर एक स्थिति को, हमारी परिस्थितियों को, हमारे टूटे हुए मन को, हालेलुया, वो ग्रहण करता है। हालेलुया। आइए अपने मनों को उठाकर उस परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ा दें। हालेलुया, हालेलुया, कि वो परमेश्वर, हालेलुया, हमारी प्रार्थना और दुआ को सुन सके। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम से, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में आपका स्वागत करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं कि परमेश्वर ने
हम सभी को संभाल के रखा, मुझे भी संभाल के रखा, आप सभी को परमेश्वर ने संभाल के रखा। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के इस पवित्र और सुंदर दिन के लिए जो प्रभु ने दिया। आज उसके वचन से कुछ सीखेंगे जो पिछले दिनों में परमेश्वर ने बताया। निकालेंगे मत्ती की किताब, उसका 14 अध्याय और उसके 22 आयत को हम पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं जब तक वह लोगों को विदा करे। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह एक झील के किनारे था, अपने चेलों के साथ खड़ा था और उसने अपने चेलों को कहा कि तुम मुझसे पहले इस झील के उस पार चले जाओ और मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। लेकिन चेलों को विवश किया। यहाँ पर लिखा है कि चेलों को उसने नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। विवश करने का मतलब कि परमेश्वर ने, शायद यीशु मसीह ने उनको ज़बरदस्ती किया कि नहीं नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा, और चेलों ने हो सकता है मना किया हो कि हम नहीं जाएंगे, या चेलों ने ये कहा हो कि प्रभु यीशु मसीह हम जाएंगे तो लेकिन हम अकेले नहीं जाएंगे, हम आप ही के साथ जाएंगे। इस तरह से शायद कुछ बातें वहाँ पर हुई होंगी। लेकिन यीशु मसीह ने वहाँ पर चेलों को कहा कि नहीं नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा और तुम्हें झील के उस पार जाना पड़ेगा नाव में। हालेलुया। और यूहन्ना की किताब 6 अध्याय और 18 आयत में पढ़ते हैं, वहाँ पर भी यही दृष्टांत है। और वहाँ पर देखते हैं कि आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। हालेलुया। जब चेले नाव में पहुँचे, जब उस नाव को खेते वो उस झील के बीच में जब वो पहुँचे तो वहाँ पर बड़ी एक आंधी आई। हालेलुया। तो जब हम उसके 22 आयत को जब हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह ने चेलों को विवश किया, तब हम देखते हैं, तब हमारे मन में एक सवाल आता है और हम पूछते हैं कि यीशु मसीह आपने चेलों को विवश क्यों किया? जब नाव में जब झील के अंदर आंधी उठने वाली थी, तूफान उठने वाला था, हवाएं बहुत तेज आने वाली थी, तो आपने चेलों को क्यों भेजा? और आपने अगर भेजा तो अकेला क्यों भेजा? हालेलुया। हालेलुया। हम कई बार इस बात को परमेश्वर से पूछते हैं जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपने चेलों को क्यों भेजा? हालेलुया। आप परमेश्वर वर्तमान का परमेश्वर है, वो भविष्य का परमेश्वर है, वो भूतकाल का परमेश्वर है और वो सारी बातों को जानता है। क्या यीशु मसीह को पता नहीं था कि जिस झील में वो चेलों को जाने के लिए विवश कर रहा है, जोर दे रहा है, कह रहा है, उस झील के अंदर एक बड़ी आंधी आने वाली है? तो उसने क्यों ऐसे खतरे में अपने चेलों को भेजा? हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने ऐसी स्थिति में चेलों को भेजा जहां पर जाकर वो फंस गए? जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि वो इस तरह से फंस गए थे कि वो ना आगे बढ़ पा रहे थे और ना ही पीछे आ पा रहे थे। हालेलुया। और ऐसी परिस्थिति में यीशु मसीह ने उनको सिर्फ भेजा नहीं बल्कि विवश करके भेजा, जबरदस्ती करके भेजा। हालेलुया। कई बार जब हम लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, जब परमेश्वर के उस वचन को सुनते हैं, हालेलुया, अपने जीवन में उन बातों को सुनकर जब मानना शुरू करते हैं, तो उन बातों के मानने के कारण, यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जो परिस्थिति एक आंधी के समान होती है। हालेलुया। हमारी अवस्था ऐसी हो जाती है कि ना तो हम आगे जा सकते हैं और ना ही हम पीछे आ सकते हैं। हालेलुया। और हम कई बार परमेश्वर से पूछते हैं, कई बार हम यीशु मसीह से ये सवाल पूछते हैं, प्रभु यीशु मैं तो तेरी आज्ञा मानने के कारण यहाँ तक आया हूँ और यहाँ पर आने का रिजल्ट ये है परमेश्वर कि ना तो मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ और ना मैं पीछे लौट पा रहा हूँ। हालेलुया। चेले भी जब उस आंधी में फंसे होंगे तो उनके मन में ज़रूर ये सवाल आया होगा कि काश हम यीशु मसीह की बात ना मानते तो हम ऐसी स्थिति में नहीं फंसते। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह जो सब बातों का जानने वाला है, उसने जानबूझकर और विवश करते हुए चेलों को उस झील के अंदर भेजा जहाँ पर जाकर चेले उन परिस्थिति में फंस गए, उस आंधी में फंस गए। हालेलुया। परमेश्वर कई बार व्यक्तिगत रीति से हमें कुछ ऐसी बातें करने के लिए कहता है जो सिर्फ हमारे लिए होती है। हालेलुया। जो सिर्फ कुछ ऐसी आज्ञाएं हैं जो व्यक्तिगत रीति से हमारे लिए होती हैं। जब हम मत्ती की किताब पढ़ते हैं 29 अध्याय उसका 11 आयत में लिखा है कि एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि मैं सिद्ध होने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा कि तू आज्ञा को मान। तो उसने कहा मैं सब आज्ञाओं को मानता हूं। तो परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि तू ऐसा कर, जो कुछ धन तेरे पास है उस धन को बेच दे और कंगालों को दे दे। हालेलुया। तो क्या धन होना क्या एक पाप है?
उसके उस अगर उस व्यक्ति को हम अपने आप को उस व्यक्ति की जगह रख कर देखें, क्या धनी होना एक पाप है? क्या धन होना, किसी के पास आशीष होना सही नहीं है? लेकिन यीशु मसीह ने उसको ऐसी आज्ञा क्यों दी? जबकि परमेश्वर ने बहुत से लोगों को, बाइबल में पढ़ते हैं, यूसुफ को परमेश्वर ने आशीषित किया, अब्राहम को आशीषित किया, दाऊद को परमेश्वर ने एक चरवाहे से राजा बनाया, हम सुलेमान के बारे में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उसको बहुत सारा धन दिया। लेकिन इस व्यक्ति को परमेश्वर ने बोला कि तू अपने धन को बेच के कंगालों को बांट दे। हालेलुया। बहुत सारी आज्ञाएं परमेश्वर के वचन में हैं जो सभी के लिए है, लेकिन कुछ ऐसी आज्ञाएं हैं जो व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए ही होती हैं। जो आज्ञा मुझे परमेश्वर ने दी है वो हो सकता है आपके लिए नहीं है या किसी और के लिए नहीं है। हालेलुया। जिस प्रकार उस धनी व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा कि तू अपने धन को बेचकर कंगालों को बांट दे, और आपके लिए कुछ और आज्ञा हो सकती है, आपके लिए कुछ और ऐसी बात हो सकती है जो सिर्फ आप ही के लिए होगी। हालेलुया। उसी प्रकार से जब हम यहाँ पर देखते हैं 22 आयत में, यीशु मसीह ने एक आज्ञा चेलों को दी, और वो उन चेलों के लिए ही थी कि तुम नाव पर चढ़ो और झील के उस पार चले जाओ। हालेलुया। और जब उन्होंने उस बात को माना, तब उस बात को मानने के कारण वो आंधी में फंस गए। हालेलुया। हम देखेंगे कि वो आंधी में क्यों फंसे। हालेलुया। मरकुस की किताब 6 अध्याय उसके 48 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह जब झील पर चलते हुए आया, तब उसने उनसे आगे निकल जाना चाहा। नाव आंधी में फंसी है, झील में बड़ी बड़ी लहरों में फंसी है, और यीशु मसीह आता है। यीशु मसीह चेलों को देखता है और आगे निकल जाता है। हालेलुया। ये तो कुछ बहुत बहुत अजीब सा ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा क्यों यीशु मसीह ने किया? हालेलुया। ऐसा क्यों किया? जब विद्यार्थी कक्षा के अंदर अपनी परीक्षा देते हैं तो अध्यापक आता है, उन्हें देखता है और आगे निकल जाता है। हालेलुया। वो इसलिए आगे निकलता है क्योंकि वो सब कुछ उन्हें बता चुका है। हालेलुया। अब समय है, वो देखना चाहता है कि वो क्या करते हैं। हालेलुया। चेले नाव के अंदर पुकार रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे। हालेलुया। शायद हो सकता है कि कुछ उनमें से कुछ कह रहे हो कि यीशु मसीह आपने क्यों हमें भेजा? क्या आंधी में फंसने के लिए भेजा? क्या आपकी आज्ञा मानने के द्वारा आंधी में फंसना ही है? हालेलुया। आपकी आज्ञा तो आशीष को लेकर आती है। हम में से बहुत से लोग, हालेलुया, हम परमेश्वर को कई बार दोष लगाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, तेरी आज्ञा मानने का रिजल्ट ये है कि मैं ऐसी स्थिति में पड़ गया, मैं ऐसी परिस्थिति में आ गया हूँ। हालेलुया। मैंने तो परमेश्वर तेरी आज्ञा मानी, मैंने तो तेरी बात मानी परमेश्वर, लेकिन मेरी दशा ऐसी क्यों हो गई? हालेलुया। उसी प्रकार से हालेलुया, जब हम मरकुस की किताब जैसे हमने पढ़ा, हालेलुया, यीशु मसीह ने उनसे आगे निकल जाना चाहा। इसका मतलब यीशु मसीह ने उनको उस आंधी में इसलिए भेजा, उस झील के अंदर इसलिए भेजा क्योंकि यीशु मसीह ने जो कुछ सिखाया था, अब यीशु मसीह देखना चाहता था कि अब चेले क्या करेंगे। जो कुछ मैंने सिखाया है अब वो क्या करते हैं। उनमें से कितने चेले थे जो सही रीति से उन बातों को वहां पर कर रहे थे जो यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया था। हालेलुया। दूसरा मत्ती की किताब 14 अध्याय 29 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि तब पतरस उतरकर पानी पर चलने लगा। हालेलुया। हालेलुया। पतरस एक अकेला ऐसा व्यक्ति था यीशु मसीह के बाद जो पानी पर चला। हालेलुया। और दूसरा कारण ये था, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह का उन चेलों को भेजने का, और वो दूसरा कारण ये था कि पतरस पानी पर चलने जा रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह को पता था कि एक आंधी आने वाली है, यीशु मसीह जानता था कि तूफान उठेगा इस झील के अंदर। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह को पता था कि आज कुछ अद्भुत होने वाला है। हालेलुया। वो अधिकार मुझे है पानी पर चलने का, वो सामर्थ मेरे पास है पानी पर चलने की, लेकिन इन 12 में से एक आज पानी पर चलने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने जो पतरस को सिखाया वो उन 11 को भी सिखाया। हालेलुया। यीशु मसीह ने इसलिए भेजा होगा कि वो 12 के 12 पानी पर चलकर दिखाए। हालेलुया। लेकिन सिर्फ पतरस ऐसा था जो उठकर पानी पर चला। हालेलुया। बहुत से चिल्ला रहे होंगे, बहुत से कह रहे होंगे, हालेलुया, हे प्रभु इस आंधी को थाम दे, इस आंधी को रोक दे। हालेलुया। आज जब हम परिस्थितियों में पड़ते हैं, जब हम विपरीत परिस्थितियों में जाते हैं, जब हम परेशानियों में जाते हैं, जब हम दुख में जाते हैं, बीमारियों में जाते हैं, क्लेशों में जाते हैं, ऐसी स्थिति में जाते हैं, आर्थिक संकट से जब हम गुजरते हैं, हालेलुया, तब हम क्या करते हैं? हालेलुया। तब परमेश्वर देखना चाहता है कि हम क्या करते हैं। हालेलुया। बहुत से लोग परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं, बहुत से कहते हैं कि ये मुसीबत टल जाए, किसी भी तरह ये परेशानी हट जाए, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो वो करते हैं जो परमेश्वर उनसे करने की उम्मीद रखता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद रखता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम किसी भी बात से अनजान नहीं हो। हालेलुया। तुम्हें सब पता है क्योंकि तुम्हारे पास वचन है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम
परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं तो ऐसी कोई भी बात नहीं है हालेलुया जो हमसे छिपी हुई है हालेलुया। हम जान सकते हैं परमेश्वर के मन को, परमेश्वर की इच्छाओं को हालेलुया। जिस प्रकार से पतरस पानी पर चला हालेलुया, उसी प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि उस आंधी के बीच में, उन लहरों के बीच में हालेलुया, हम उनसे डरने के बजाय हालेलुया उस पानी पतरस के समान उन परिस्थितियों के ऊपर जय पाए हालेलुया। और उसके जय पाने का कारण ये था हालेलुया कि वो यीशु मसीह को ढूंढ रहा था, उन परिस्थितियों में वो यीशु मसीह को ढूंढ रहा था। आज हम उन परिस्थितियों के अंदर हम सॉल्यूशन को ढूंढते हैं, हम किसी भी तरह चाहते हैं परिस्थिति टल जाए हालेलुया, हम परमेश्वर को ढूंढना भूल जाते हैं हालेलुया। लेकिन पतरस ढूंढ रहा था हालेलुया हालेलुया। 28 आयत में लिखा है कि उसने कहा प्रभु मुझे भी बुला ले। ये बड़ी अजीब प्रार्थना रही होगी हालेलुया, जब चेले उस आंधी में, उस तूफान में घिरे होंगे और जब यीशु मसीह को उन्होंने देखा तब सबने ये कहा होगा कि अरे पतरस, अगर तुझे प्रार्थना करना था तो तू प्रार्थना करता कि हे प्रभु इस आंधी को रोक दे, तुझे कहना चाहिए था प्रभु इस आंधी को थाम दे। जबकि पतरस की प्रार्थना बिल्कुल अलग थी, उसने कहा कि प्रभु मुझे भी बुला ले हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं किस प्रकार की हैं? उस आंधी की स्थिति में, उन परेशानियों की स्थिति के अंदर आप किस प्रकार से प्रार्थनाओं को करते हैं? क्या परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम वही रहता है हालेलुया जो आपके खुशी के समय, आपके आनंद के समय परमेश्वर से था हालेलुया? उन अपॉर्चुनिटीज़ को, उन आंधियों को हालेलुया, उन विपत्तियों को आप कैसे देखते हैं हालेलुया हालेलुया? क्या पतरस के समान है हालेलुया जो पानी पर चला हालेलुया? परमेश्वर चाहता है हालेलुया उन आंधियों के अंदर, उन तूफानों के अंदर हालेलुया हम वैसा करें जैसा परमेश्वर चाहता है हालेलुया। एक स्त्री थी हालेलुया, एक बात को मैं पढ़ रहा था, एक महिला थी जो हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करती थी, और जब हर बात में वो परमेश्वर का धन्यवाद करती थी तो उसके पड़ोस में रहने वाला एक भाई, वो हमेशा उसकी प्रार्थना को सुनता था और वो हमेशा इस बात को देखकर बहुत गुस्सा करता था कि हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करती है, हर एक बात में पुकार कर कहती है कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो। इससे कुछ मिलता है तो भी कहती है धन्यवाद हो, इससे कुछ नहीं मिलता तो भी कहती है धन्यवाद हो, इसके साथ अच्छा होता है तो भी कहती है धन्यवाद हो, इसके साथ बुरा होता है तब भी ये स्त्री बोलती है कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो। ये ऐसा क्यों बोलती है? और वो बहुत नफरत करता था उससे, सिर्फ इसीलिए कि वो हर बात में प्रभु को धन्यवाद करती थी, क्योंकि वो किसी परमेश्वर को नहीं मानता था। वो कहता कोई परमेश्वर नहीं है। और उसने क्या किया, एक समय पर जब वो स्त्री प्रार्थना कर रही थी तो उसने उसकी प्रार्थना को सुना, और जिन बातों के लिए वो प्रार्थना कर रही थी वो मार्केट में गया और उन सारी चीज़ों को खरीद कर लेकर आया, और ख़रीद कर लाकर उसने वो सारी चीज़ों के ऊपर एक लेटर को लिखा, चिट्ठी को लिखा, और उसने अपना नाम डाल दिया, और उसने वहाँ पर लिखा कि ये जो कुछ भी है ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ और किसी परमेश्वर ने तुम्हें नहीं दिया है। और उसने उस पैकेट को लाकर उसके घर के आगे रख दिया। जब उसने उस दरवाजे को खोला और उस पैकेट को उठाकर देखा और उसने पढ़ा कि वो उसके पड़ोसी ने ऐसा किया था, और उसने कहा कि ये किसी परमेश्वर ने नहीं किया, ये मैंने किया है तुम्हारे लिए हालेलुया। और वो स्त्री जब उस चीज़ों को देख रही थी, और उसने उन सब चीज़ों को देखकर परमेश्वर को फिर से वो चिल्लाकर धन्यवाद करने लगी, और उसने कहा कि हे प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मेरे दुश्मन को भी हालेलुया परमेश्वर तेरे नाम के लिए इस्तेमाल किया और मेरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया हालेलुया। हम किस प्रकार से अपनी परेशानियों के समय परमेश्वर को देखते हैं, किस प्रकार से परमेश्वर को ढूंढते हैं, और किस प्रकार से परमेश्वर को पुकारते हैं हालेलुया। हम उस भीड़ की तरह ना चले हालेलुया, हम उस परमेश्वर को देखकर चले हालेलुया। पतरस अगर उन 11 को देखता हालेलुया कि 11 क्या कर रहे हैं, तो ये कभी पानी पर नहीं चल पाता हालेलुया, क्योंकि वो 11 भी परमेश्वर के उतने ही प्रिय थे जितना पतरस था हालेलुया। लेकिन उसने उन 11 को नहीं देखा हालेलुया। उसने बोला 11 क्यों रिस्क नहीं ले रहे पानी पर उतरने का, तो मैं क्यों ऐसा करूं हालेलुया। उसने सिर्फ यीशु मसीह को देखा और उसने उसकी मर्जी को जानने की कोशिश किया, और उसने उस अपॉर्चुनिटी को देखा कि यही मौका है हालेलुया कि मैं भी पानी पर चल सकता हूं हालेलुया, अगर यीशु मसीह चाहे, अगर परमेश्वर चाहे हालेलुया। मत्ती 14 अध्याय 13 आयत में लिखा है, यीशु मसीह जब जंगल में था 5000 लोगों को उसने खिलाया हालेलुया। उन 5000 लोगों को खिलाने के लिए जो रोटी थी वो सिर्फ एक लड़के के पास थी हालेलुया। 5000 से ज़्यादा लोग थे, लेकिन उनमें से कोई भी रोटी लेकर अपने साथ नहीं चला। क्यों नहीं चला? सिर्फ एक ही लड़का चला, एक ही था जो रोटी लेकर चला, क्योंकि उस एक को पता था कि ये 5000 भले ही लौट आए, लेकिन मैं लौटूंगा नहीं। जहाँ तक यीशु मसीह जाएगा मैं यीशु मसीह के साथ उसके पीछे पीछे जाऊँगा हालेलुया। और इसी सोच को लेकर वो रोटी बांध कर घर से निकला होगा। शायद उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मेरा इंतज़ार मत करना हालेलुया, मैं शायद 1 दिन में आऊँ या 2 दिन में आऊँ या शायद 3 दिन लगे,
मेरे लिए खाना बांध दो। बाकी के लोग निकले तो थे, लेकिन ये सोचकर नहीं निकले थे कि हम कहाँ तक जाएंगे, लेकिन वो निर्णय के साथ निकला था हालेलुया कि मैं दूर तक यीशु मसीह के पीछे जाऊंगा हालेलुया। और जब वो उन रोटियों को बांध कर निकला हालेलुया, तो वो उन 5000 के लिए आशीष का कारण ठहरा हालेलुया। उस भीड़ को देखता कि कोई भी तो रोटी लेकर नहीं जा रहा। वो एक बालक था, वो कहता कि बड़े बड़े रोटी लेकर नहीं निकले हैं, तो मैं ऐसी मूर्खता क्यों करूं, मैं इस रोटी को अपने पास बोझे को ढोकर क्यों चलूं हालेलुया। जब तक आप दूसरे लोगों को देखते रहेंगे, आप कभी परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ पाएंगे हालेलुया। जब तक आप ये सोचेंगे कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं, तब तक आप परमेश्वर की मर्जी को कभी नहीं समझ सकते हालेलुया। अपनी परेशानियों के समय में हालेलुया आप किस प्रकार से खड़े रहते हैं हालेलुया परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर देखना चाहता है हालेलुया। जब परमेश्वर आपको ऐसी परिस्थिति में भेजता है जहां पर आंधी है, तूफान है हालेलुया, जहां पर हर एक बात आपकी सारी योजनाएं फेल हो जाती हैं हालेलुया, ऐसी परिस्थितियों के अंदर आप क्या करते हैं, परमेश्वर देखना चाहता है हालेलुया हालेलुया। और बहुत थोड़े हैं जो वो करते हैं जो परमेश्वर उनसे करने की उम्मीद करता है हालेलुया। लूका 4 अध्याय उसके पहले आयत में लिखा है कि यीशु मसीह जब जंगल में गया, पवित्र आत्मा उसको जंगल में लेकर गया, वो पवित्र आत्मा से भरकर जंगल में गया। और उसका 14 आयत में लिखा है कि जब वो जंगल से लौटा तो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर लौटा हालेलुया हालेलुया। जो पतरस झील में चला था हालेलुया, वो पतरस और था, जब वो झील के पार उतरा वो पतरस और था हालेलुया। उन बारों में हालेलुया वो एक उस समय आदर के योग्य आदर पाने वाला एक भाई पतरस था हालेलुया, क्योंकि वो इकलौता ऐसा था जो यीशु मसीह के बाद पानी पर चला था हालेलुया हालेलुया। लोग क्या करते हैं हालेलुया, उससे मतलब नहीं है हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है हालेलुया हालेलुया। जब आप आंधियों में जाते हैं, जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, ऐसी परिस्थितियों में आप गुजरते हैं हालेलुया, जब आप उसमें डाले जाते हैं आप कुछ और होते हैं, जब आप निकलते हैं हालेलुया तब आप चमक कर निकलते हैं हालेलुया। एक रोशनी के साथ, एक ज्योति के साथ निकलते हैं, एक सामर्थ के साथ निकलते हैं हालेलुया। जब शद्रक मेशक अबेदनगो को जब उस भट्टे के अंदर डाला गया, वो डाले गए शद्रक मेशक अबेदनगो और थे, और जो निकले वो और थे हालेलुया। उन तीनों के साथ यीशु मसीह चलता और फिरता था हालेलुया हालेलुया। लोगों के अंदर एक भय था और एक आदर भी उनके लिए आ गया था हालेलुया। लोग देख रहे थे हालेलुया कि जीवित परमेश्वर को मानने वाले हालेलुया तीनों हैं हालेलुया। आप उन परिस्थितियों के अंदर हालेलुया किस प्रकार से खड़े रहते हैं, परमेश्वर यही देखना चाहता है हालेलुया। कई बार परमेश्वर जबरदस्ती विवश करता है हम ऐसी स्थितियों में जाने के लिए हालेलुया, और हम कहते हैं कि हे प्रभु, ना हम आगे जा रहे हैं ना हम पीछे जा रहे हैं हालेलुया। हमारी स्थिति ऐसी हो गई है हे पिता, ना हम आगे बढ़ पा रहे हैं ना हम पीछे, हम लौट नहीं सकते और आगे हम बढ़ नहीं सकते। हे प्रभु, तेरी आज्ञा मानने के कारण मैं ऐसी स्थिति में हूँ हालेलुया। परमेश्वर देखना चाहता है कि अब आप क्या करेंगे हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर को ढूंढें, परमेश्वर को देखें हालेलुया। पतरस इस इंतज़ार में था कि कब यीशु मसीह आए हालेलुया, और जो वो चाहता है कि वो करे हालेलुया। जब भी आप ऐसी स्थितियों में फंसे, आप परमेश्वर को ढूंढना शुरू करें हालेलुया। उससे पूछें मेरे लिए क्या आज्ञा है हालेलुया, वो व्यक्तिगत आज्ञा आपके लिए क्या है हालेलुया। कुछ ऐसी बातें तो नहीं है हालेलुया जो परमेश्वर चाहता है कि आप छोड़ दें, कुछ ऐसी संगति तो नहीं है जो परमेश्वर चाहता है कि आप छोड़ दें हालेलुया, कुछ ऐसी आदतें तो नहीं है जो परमेश्वर चाहता है कि आप छोड़ दे हालेलुया। आप ढूंढे परमेश्वर को कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है हालेलुया। मत्ती 14 अध्याय के 24 आयत में लिखा कि नाव डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी हालेलुया। जब आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए निकलते हैं हालेलुया, परिस्थितियां कभी आपके साथ नहीं हो सकती हालेलुया। वो हमेशा आपके विपरीत रहेंगी हालेलुया। परिस्थितियां हमेशा आपके विपरीत रहेंगी। जिस प्रकार से जब वो नाव को चला रहे थे हालेलुया, हवा सामने की थी हालेलुया, उसी प्रकार से जब आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए निकलते हैं, कोई भी बात हालेलुया आपको सही रीति से आपके फेवर में नहीं जाएगी हालेलुया। परिस्थितियां कभी आपके फेवर में नहीं जाएगी हालेलुया। परमेश्वर देखना चाहता है कि आप उस आंधी में क्या करेंगे, परमेश्वर देखना चाहता है कि आप उसके पीछे कैसे चलेंगे हालेलुया। परमेश्वर देखना चाहता है कि आप कैसे खड़े रहेंगे हालेलुया। परमेश्वर देखना चाहता है हालेलुया। सन 1900 एक छोटे से कहानी को बताकर मैं ख़त्म करूँगा हालेलुया। सन 1904-5 में एक मिशनरी ने ये निर्णय लिया कि मैं
इंडिया में जाकर परमेश्वर के वचन को बताऊंगा। और 1904 में और 1904-5 में वो उड़ीसा के एक जगह पर आया, ऐसे जगह पर जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं, और एक कबीले में आकर उस प्रभु के दास ने परमेश्वर का वचन बताना शुरू किया। और जब बताते बताते कई महीने बीत गए, एक भी व्यक्ति और एक भी परिवार, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं निकला जो परमेश्वर के वचन को सुने और ग्रहण करे और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करे। और वो बहुत दुखी हुआ और उसने प्रार्थना किया बहुत टूट के, और उसने कहा कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ। और जब वो प्रार्थना कर रहा था, कुछ ही समय के बाद एक परिवार ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। हालेलुया। और जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, ये बात वहाँ के मुखिया को पता लगी, और जब वहाँ के मुखिया को पता लगी तब उसने उस परिवार को अपने सामने बुलाया और पूरे उस कबीले को वहाँ पर इकट्ठा किया। और इकट्ठा करने के बाद उसने उस परिवार के जो उस मुखिया था परिवार का, उस भाई से कहा जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया कि देख, तू यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़ दे तो आज हम तुझे क्षमा कर देंगे और छोड़ देंगे और तेरे जीवन को और तेरे परिवार को जीवन को छोड़ बख्श देंगे। उसने कहा यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। और उस सरदार ने, उस कबीले के सरदार ने उसके बच्चों को मार दिया उसकी आंखों के सामने। उसने कहा तेरे पास अभी भी एक मौका है, अगर तू अभी भी इनकार करेगा तो हम तुझे अभी भी छोड़ देंगे। उसने कहा सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हालेलुया। और उस मुखिया ने उस गांव के सामने उसके पत्नी को मार दिया। उसने कहा कि अब अगर तू चाहता है, हालेलुया, कि तू जिंदा बचे, अगर अभी भी तू इनकार कर देगा हम तुझे छोड़ देंगे। उसने कहा अगर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। और इतना कहकर उस मुखिया ने उसको मार दिया। हालेलुया, हालेलुया। छिबारा शंगा दरिया लबा, इस गीत को हालेलुया पूरे संसार में गाया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं गीत कहाँ से आया। हालेलुया, हालेलुया। खातिया शानदार, इस भाई के आखिरी शब्द थे। हालेलुया। उस आंधी में अपने परिवार को लेकर खड़ा रहा। हालेलुया। और उसने कहा मैं नहीं लौटूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मेरे आंधी के समय, हालेलुया, मेरे आंधी के समय, हालेलुया, मैं लौटूंगा नहीं, चाहे मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, लेकिन लौटूंगा नहीं यीशु मसीह। मैं तुझे तब तक ढूंढूंगा जब तक तू आकर इस आंधी को रोक ना दे। हालेलुया। दिया शम दरा लबा, शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा कि अगर हमारा पिता हमें बचाए तो भी, और अगर इस आग से ना बचाए तो भी वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सी परेशानियों में पड़े हैं। हालेलुया। आज ऐसी परिस्थितियों में भले ही आप है कि आपकी सहायता के लिए शायद कोई नहीं है। हालेलुया। आपको लगता है कि आप आगे नहीं जा सकते, आप पीछे भी नहीं लौट सकते। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको पुकारे। हालेलुया, उसको ढूंढे, वो आपके पास है। उसका वचन में लिखा है, मरकुस 6:48 में लिखा है कि उसकी नजर उन पर थी, वो बहुत किलोमीटर दूर पहुंच गए थे, उस झील के बीचों बीच में थे, लेकिन यीशु मसीह उस पहाड़ पर प्रार्थना करते हुए देख रहा था। आपके दुखों में, आपके उस कोशिशों को वो देख रहा है। हालेलुया। वो देख रहा है कि आपके पास थोड़ा है, आप उस घर के खर्चे को नहीं चला पा रहे हैं। वो देख रहा है कि आपकी बीमारियों में, हालेलुया, आपका जीवित रहना मुश्किल हो रहा है, लेकिन आपके मुंह से उसका नाम निकल रहा है। वो देख रहा है आपकी स्थिति को, आप उस नाव को चलाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हवा आगे बढ़ने नहीं देती, आंधी आगे बढ़ने नहीं देती। हालेलुया। वो पिता, वो यीशु मसीह आज आपसे कहता है, हालेलुया, उसको ढूंढे। हालेलुया। पतरस ने उसको ढूंढ लिया और जान लिया कि मुझे क्या करना है। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि आप पानी पर चलें, उन परिस्थितियों पर चलने के लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हे पिता, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, परमेश्वर प्रभु आप उन्हें आशीषित करें। आप हर एक आंधी से, हर एक परिस्थिति से आप निकालें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।